नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 3 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे शीत ऋतु में बहुधा से प्रयोग होने वाले उस आहार द्रव्य के बारे में जिसका प्रयोग हमारे भोजन में शाक से लेकर सलाद तक लगभग कई सारे रूपों में किया जाता है और इन सब के साथ साथ ही एक औषधि के रूप में भी वो बहुत अधिक गुणकारी है। वो आहार द्रव्य है मूली। हिंदी में, और आइए अब जानते हैं हम इसके बारे में। हिंदी में इसे मूली कहते हैं, जबकि महाराष्ट्र में और गुजरात में इसे मूला के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे रेडिश कहते हैं और इसका जो लैटिन नेम यानी बॉटनिकल नेम होता है वो होता है रेफनेस सटाइवस। तो ये तो हुई बात मूली की। अब हम जानेंगे मूली के भेदों के बारे में, यानी कि मूली की वैरायटीज के बारे में। बाजार में जो हमें मूली मिलती है वो मूली दो प्रकार की होती है, जिसे एक तो आचार्यों ने जो बताया है इसके बारे में डिटेल मिली है। वो जो दो इसके प्रकार हैं वो एक होती है छोटी मूली और एक होती है बड़ी मूली। छोटी मूली को जो है वो कच्ची मूली भी कहा जाता है या फिर इसका दूसरा नाम चाणक्य मूलक भी कहा गया है। और जो दूसरी मूली होती है यानी कि बड़ी मूली, यानी इसे पकी हुई मूली भी कहते हैं, पक्व मूलक भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है नेपालक मूलक, क्योंकि ये नेपाल में अधिक मात्रा में मिलती है। और जो बड़ी मूली होती है ये जो हाथी के दांत होते हैं उसकी तरीके की काफ़ी बड़ी सी होती है और देखने में उसके जैसी लगती है, इसलिए इसे बड़ी मूली भी कहा जाता है। एक्चुअल में इनकी वैरायटी के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो इनके दो वेरिएशन बताए गए हैं कि छोटी और बड़ी के आधार पर या कच्ची और पक्व के आधार पर, इससे केवल इनका नाम का ही वेरिएशन नहीं होता, बल्कि नाम और आकार के आधार पर इनके गुण भी बदल जाते हैं। यानी कि जब ये कच्ची यानी कि छोटी मूली के रूप में होती है तो इसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं, और वही जब ये जो है पक्व या बड़ी मूली के रूप में होती है, बदल जाती है, तो इसके गुण बिल्कुल अलग ही होते हैं। तो हमें इन दोनों की कंडीशंस, इनके गुणों को जानना ज़रूरी है ताकि उसके आधार पर ही एक औषधि के रूप में या किस परिस्थिति में हमें इसका उपयोग करना है और किस परिस्थिति में नहीं करना है ये हमें पूरी तरीके से पता हो। तो ये तो हमने जाना मूली के भेदों के बारे में। अब हम बात करेंगे जो है वो इनके गुणों के बारे में, मूली के गुणों के बारे में। तो जो हमने इसके दो भेद पढ़े हैं, बताए अभी तक बात की, छोटी मूली और बड़ी मूली। जो छोटी मूली होती है वो लघु होती है, हल्की होती है, खाने में कटु रस युक्त होती है, पाचक होती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अधिक इम्प्रूव करती है, और इन सभी के साथ साथ ये जो है वो तीनों दोषों की नाशक होती है, यानी कि हमारे शरीर में दोषों की साम्यावस्था बनाए रखकर हमारे शरीर को निरोग बनाती है। तो यानी कि हमें लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम मूली का यूज़ करें खाने के लिए तो वो छोटी मूली यानी कच्ची मूली का यूज़ करें। अब हम बात करते हैं बड़ी मूली के गुणों के बारे में। जो बड़ी मूली यानी पक्व मूलक होती है, ये क्या होती है, रुक्ष होती है, खाने में उष्ण होती है और गुरु होती है, यानी कि हैवी होती है। इन सब के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये त्रिदोष कारक होती है, यानी तीनों दोषों को कुपित करती है, उनको इम्बैलेंस कर देती है, तो जिससे शरीर में रोगावस्था उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम से आप भी सभी के जब भी आप मूली का इस्तेमाल करें तो देख कर करें कि आप कौन सी मूली ले रहे हैं, कच्ची वाली या पक्की वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हुए इसके आहार के रूप में, ये किस प्रकार से गुणकारी है। अब हम बात करते हैं कि एक औषधि के रूप में ये किस तरीके से काम करती है। हमारे आचार्यों ने संहिताओं में ये बताया है कि जब भी आप मूली का प्रयोग करें उसे तेल या घी में भूनकर ही करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा बताया जाता है या ऐसा एक्चुअल में होता है कि मूली चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि बड़ी मूली के जो है वो त्रिदोष कारक होती है, तीनों दोषों को कुपित करने वाली होती है, लेकिन वो मूली भी जब घी या तेल में भुन जाती है तो वो तीनों दोषों का नाश करने लगती है, यानी कि वो गुणकारी हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि इन केस अगर आपको कच्ची मूली ना भी मिल पाए तो भी आप जो है मूली को तेल या घी में, पकी हुई मूली मिले तो उसे तेल या घी में पका यूज़ करें। और अगर आपको सलाद के रूप में मूली इस्तेमाल करनी हो तो आप हमेशा जो है वो कच्ची मूली यानी छोटी मूली का इस्तेमाल कीजिएगा, पकी हुई मूली का नहीं करिएगा। और पकी मूली हो तो उसे हमेशा घी या तेल में भूनकर ही आप इस्तेमाल करें, या फिर अन्यथा उसका इस्तेमाल आप ना करिए।
अब दूसरी चीज़ ये होती आती है कि जो सूखी हुई मूली होती है वो त्रिदोष हर होती है, तीनों दोषों का नाश करने वाली वो भी होती है। अब देखते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो जो मूली का शाक बनाया जाता है उसमें इसका पंचांग यूज़ किया जाता है, यानी कि इसके प्लांट के 5 भाग यूज़ किए जाते हैं। और जो इसका कंद होता है यानी कि वाइट वाला पार्ट होता है उसका स्वरस के लिए यूज़ करते हैं हम। और जो इसके बीज होते हैं वो मेडिसिन के रूप में बहुत अधिक गुणकारी होते हैं। इसके बीजों का यूज़ कई जगहों पर कई चीज़ों में किया जाता है। इवन जो गायनोकोलॉजिकल यानी कि पीरियोडिक साइकिल्स से रिलेटेड फीमेल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी ये मूली के बीज बहुत अधिक गुणकारी होते हैं कई डिसऑर्डर्स में। जो इसके पत्ते होते हैं इनके पत्तों का स्वरस जो है वो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, यानी कि यूरिन जिनमें रिटेंशन हो जाता है उनमें यूरिन लाने का काम करता है। मृदु विरेचक होता है ये। और सबसे बड़ी चीज़ शूल में यानी पेन में या एब्डोमिनल जो पेन होने लग जाते हैं, अनहा वगैरह में पेट का फूलना, इन सब में और स्टोन की कंडीशन में इसके पत्तों का स्वरस बहुत अधिक यूज़फुल होता है। तो अगर किसी को स्टोन की शिकायत है और वो अपनी मेडिसिन यानी ट्रीटमेंट कर रहा है तो मेरा उन सबसे कहना है कि वो साथ साथ जो है मूली के पत्तों का स्वरस भी साथ साथ लेते रहे, तो आपकी दवाई के साथ साथ ये भी काम करेगा और आपको रिज़ल्ट जल्दी अच्छे मिल जाएंगे। और इसके जो सीड्स होते हैं मूली के बीज, इनका जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और साथ साथ वात का अनुलोमन करते हैं। एमिनोरिया की कंडीशन में यानी कि जिनमें पीरियड्स नहीं आ पा रहे होते हैं, जिन फीमेल्स में एमिनोरिया में इसके बीज दिए जाते हैं पीरियड्स को लाने के लिए। इसीलिए पीसीओडी के केस में या सिस्ट जिनको हो जाती है उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं इसके बीज। और मूली के अगर आप कंद जो वाइट पार्ट होता है इसका यूज़ करते हैं, अक्सर जल्दी यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करने पे क्या होता है कि विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, वात का अनुलोमन करती है। और ये बाकी शाकों की तरह वात कारक नहीं होती मूली, तो ध्यान रखिए ये वात का अनुलोमन करती है, वात कारक नहीं होती। और एक अच्छी पाचक है, एक औषधि के रूप में बहुत बेनिफिशियल है स्टोन में और एमिनोरिया जैसी कंडीशंस में। तो लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी आपको यूज़ करना है कच्ची मूली का यूज़ करना है, तो पकी हुई मूली का ना करिए। अगर पकी हुई मूली आपको मिलती है तो उसे घी या तेल में भून कर ही करिए। और अगर आप सलाद के रूप में ले रहे हैं या कच्ची खा रहे हैं तो हमेशा कच्ची मूली का ही इस्तेमाल करिएगा। इस तरीके से आप इसकी जानकारी रखते हुए जब आप इसे इस्तेमाल में लाएंगे तो आपको इससे होने वाले लाभ पूर्णता मिल पाएंगे और आप इससे होने वाली हानियों से बच सकते हैं। हमारे सुविचार के दिनचर्या की श्रृंखला से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।